नमस्कार दोस्तों, हम लोग वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। यहाँ पे हम लोग पेट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। मैं प्रमोद पांडे आपको वाईसीटी पे पेट के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। आप देखिए कैसे हम लोगों ने बुक में व्याख्या की है और उस व्याख्या के साथ जब आप आंसर पढ़ते हैं तो आपको कितने फायदे होते हैं। ये बुक उपलब्ध है, ई बुक्स पे भी उपलब्ध है, आप ई बुक्स के रूप में भी मंगा सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट भी परचेज हार्ड कॉपी के रूप में कर सकते हैं। और इसकी व्याख्या आप देखेंगे इतने विस्तृत ढंग से की गई है कि आने वाले एग्जामों में आपको बहुत सहूलियत होने वाली है, मेनली पेट के एग्जाम में। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन चालू करते हैं। लगभग 75 क्वेश्चन हमने कर लिए थे जो लास्ट पेपर हुआ था। अब कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन एक पैराग्राफ को लेके है, पैराग्राफ दिया है और उससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, पैराग्राफ पहले एक बार रीड कर लेते हैं। विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुतपूर्ण आविष्कारों से अछूता नहीं रहा है। इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिक, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक तथा धर्मज्ञ और तत्वज्ञ सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने अप्रीतम प्रदेय को अनुग्रहित किया है। आज समूचा परिवेश विज्ञानमय हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई घर से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और अट्टालिकाओं की में ही दृष्टिगत नहीं होते, प्रत्युत वे स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील है। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सका है। विज्ञान के अनुग्रह से वह सभी प्रकार की सुविधाएं और संविधाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। वह ऋतुओं के प्रकोप से भयाक्रांत और संत्रस्त नहीं है। विद्युत ने उसे आलोकित किया है, उष्णता और शीतलता दी है, बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की ताकत भी दी है। मनोरंजन के विविध साधन उसे सुलभ कराए हैं, यातायात एवं संचार के साधन। इस तरह से आप देखिए इन चीजों को, रूढ़ी परंपराओं को भी तोड़ा है। कुल मिला के ये जो पैराग्राफ है ये विज्ञान से रिलेटेड है, विज्ञान की महत्ता या विज्ञान की विशेषता आपके जीवन में बता रहा है। इससे आए हुए क्वेश्चन है, जब आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे ढंग से तो आए हुए क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। ये पेपर आपके पास होगा भी, वरना इसको आप बार बार बैक करके आराम से पेपर को देख सकते हैं। ठीक है, मैं इतना लंबा पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा, इसके आंसर आपको बताता हूं कहां से और किस तरह से दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे इससे क्वेश्चन पूछा गया है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य विद्युत शक्ति का स्वामी है। केवल विद्युत शक्ति का स्वामी तो नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंटरनेट। प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। तो ये सारी चीजें तो है ही है, लेकिन प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर हो गया है मानव। ये तो मानव, जब आदि मानव पैदा हुआ और उसका मस्तिष्क विकसित होता गया, तभी से विकास के क्रम में बुद्धि एक ऐसी चीज है जिसने मानव को सबसे आगे कर दिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। ठीक है ना, इसको आप क्या कहते हैं देख भी सकते हैं, व्याख्या भी की गई होगी। गद्यांश के अनुसार विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल पर मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। देखा आपने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो इस पैराग्राफ से पूछा गया है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किससे? संतुलित अनुचिंतन से, पुरानी शिष्ट और औपचारिकताओं से, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधाराओं से। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हम देखते हैं जो ईसाइयत के विरुद्ध आंदोलन हुआ, जिसके कारण कैथोलिक और प्रोटेस्ट बने, उसका मेन रीजन क्या था कि बाइबल वही लोग पढ़ सकते थे, संस्कृत वही लोग पढ़ सकते थे जो ब्राह्मणत्व चलाते थे, जो हिंदू धर्म चलाते थे। जब बाइबल वही पढ़ सकता था, कुरान वही पढ़ सकता था जिसको अरबी फारसी आती हो, जब बहुत सारी क्या कहते हैं प्रिंटिंग प्रेस चले, भाषाओं का इधर से उधर आदान प्रदान हुआ, तो हमने देखा, लोगों ने जाना कि कई चीजें भ्रमपूर्ण हैं, अंधकारपूर्ण है। साइंस ने बहुत सारी खोजें की, छोटी माता, बड़ी माता, ये सब समझ में आया कि ये वायरस की वजह से होता है, भगवान की वजह से नहीं होता। तो बहुत सारे भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारों से अलग किया। जैसे कोपरनिकस थे, कोपलर थे, इन लोगों ने जैसे बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य बीच में है, लेकिन इसका विरोध किया ईसाइयत ने, है ना। बहुत बड़ी बड़ी लंबी सजाएं दी, लेकिन बाद में ये चीजें गैलीलियो के दूरबीन ने, टेलीस्कोप ने सिद्ध कर दी। तो विज्ञान ने ये चीजें सिद्ध की, तो भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधाराओं से मुक्ति मिली है। ये इसका सही आंसर होना चाहिए। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मानव जीवन में व्याप्त भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधाराओं से
मुक्ति मिली है। देखिए एकदम आसान से क्वेश्चन आते हैं, पैराग्राफ को समझिए और चीजों को पढ़िए और उसके हिसाब से आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण। मतलब विश्व ग्लोबल हो गया है, क्या हो गया है, ग्लोबल हो गया है। उसका मुख्य क्या है, विज्ञान की जीवन से घनिष्ठता, विज्ञान की गतिशील शक्तियां, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। ग्लोबलाइजेशन का मेन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन हमारा इंक्रीज कर गया है। आज आप हमको यहाँ देख सकते हैं, अपने घर पे बैठ के देख सकते हैं, वर्ल्ड में कोई भी चाहे तो मुझे देख सकता है। ये किसकी देन है, तो उसी की देन है कि आज आप यूट्यूब पे चीजें देख रहे हैं। तो यातायात एवं संचार साधनों का विकास के कारण ही क्या हो गया है, एक अर्थ पूरी की पूरी क्या हो गई, एक परिवार हो गई है। तो इसका सही आंसर ए होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ए, यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। इसने क्या है, पूरी पृथ्वी को ग्लोबल विलेज बना दिया है, ग्लोबल फैमिली बना दी है। इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। इसकी व्याख्या देखिए, ये यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से समय एवं स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं, जिसके फलस्वरूप समूचा विश्व एक परिवार सा प्रतीत होता है। देखिए इसका सही आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हस्तामलक सबसे हस्तामलक। देखिए यहाँ पे जो इस पैराग्राफ में हस्तामलक दे रखा है, ये रूढ़िवादी परंपरा, यथार्थ सम्यक जीवन से इसमें मनुष्य के मन की अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण कठिनाई और विज्ञान की समग्र दिन को सुनियोजित करता है। सुलभ, यहाँ पे हस्तामलक जो दे रखा है उसका मतलब इसको खोजने में बहुत समय लगेगा, ठीक है। और हस्तामलक जो मीनिंग है, उसकी मीनिंग आप समझिए। ये था ना क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। हस्तामलक सबसे अस्पष्ट परंतु सायस बोधगम, पास में रखे आंवले की तरह, हाथी के लिए आंवले की तरह, स्पष्ट और अनायास बोधगम को क्या बोलते हैं, हस्तामलक। तो आप देखिए इस पैराग्राफ में खासियत इन्होंने क्या की है कि हिंदी के थोड़े से कठिन वर्ड दे दिए, उसकी मीनिंग भी पैराग्राफ के हिसाब से पूछ ली है। तो इसका आंसर है स्पष्ट और अनायत बोधगम्य। देखिए दिए गए गद्यांश के अनुसार हस्तामलक का अभिप्राय है स्पष्ट और अनायास बोधगम्य से है। तो ये साइंस से रिलेटेड वर्ड है जिसकी मीनिंग हिंदी जिनको आती है उनके लिए है। देखिए आपको साइंस आता रहे लेकिन इसकी हिंदी आप पैराग्राफ से समझेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से आशय है। ये भी उसी से, परंपरागत चिंतन भावता है, वैज्ञानिक को द्वारा दिया गया है चिंतन, और स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। तो वैज्ञानिक चिंतन का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन। तो देखिए ये है, तो स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन, इसका क्या होगा, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन होगा। यहाँ स्वास्थ्य छपा है तो इसका डी आंसर होगा, 80 का क्या होगा, डी होगा। ये हमारे क्वेश्चन इस पैराग्राफ से थे, तो थोड़ा सा पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। अब आते हैं इस तरह के क्वेश्चन पे, ये ग्राफ पे है, थोड़ा सा मैथ के क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें करीब 15 से 20 क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड आ रहे हैं, स्टैटिक से रिलेटेड आ रहे हैं। तो इनको थोड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि ये मैथ के क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ये मैथ के क्वेश्चन है। 85 तक मतलब 5 क्वेश्चन ग्राफ के हिसाब से आपको आंसर देने हैं। पहला है, ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। मतलब अगर हम बात करें हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अनुपात दिखाया गया है, ये दिखाया गया है। मान लीजिए इसको 1 डाल दीजिए, इसको 2, इसको 3, 1 2 3 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, टोटल कितने हो गए, 7 बच्चों का अनुपात दिखाया गया है। तो इस अनुपात से चीजें समझनी है, या यहाँ समझिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी समझ सकते हैं ये 7, ये सीधे मिलाएंगे तो लाइनें मिल जाएंगी। ये अनुपात है किसका, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। अब इसके आधार पर क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, और वो क्वेश्चन जो पूछे हैं उसको देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो इतिहास में ज्यादा अंक कौन अर्जित करेगा, इतिहास में ज्यादा अंक वो बच्चा अर्जित करेगा जो रेशियो में क्या होगा, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी और हिस्ट्री का रेशियो दिया है, जो 1 से कम होगा। तो 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, तो 3 बच्चा। इसका सही आंसर क्या होगा, 3 चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ देखिए अनुपात 1 से कम है।
अगर यही ज्योग्राफी पूछा होता तो अनुपात यहाँ भी 3 होगा, क्योंकि ये 3 जो है वो 1 से अधिक है। तो अगर हिस्ट्री भी पूछेगा तो 3 होगा और ज्योग्राफी भी पूछेगा तो 3 होगा। ये देखिए कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा 3। और अगर यही क्वेश्चन आ जाए कितने छात्रों ने इतिहास की अपेक्षा भूगोल में प्राप्त किए हैं, तब भी 3 होगा, क्योंकि हम 1 से अधिक तब रेशियो हो जाएगा, यहाँ 1 से कम रेशियो, तो 1 से रेशियो 3 में कम है, इस वजह से। अब अगर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है उस पर आते हैं, तो वो क्या है, ग्राफ में इतिहास और भूगोल का अनुपात दर्शाया गया है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। अतः जहां जहां ग्राफ में अनुपात का मान 1 से अधिक है वहां पर भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक अर्जित किया गया है, अतः ऐसे छात्रों की संख्या 3 है। अब आगे बढ़ते हैं, निम्न में किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अंक कम मिले हैं, तो इसका देखिए आंसर, फिर वही चीज आ गई, कितने छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम मिले हैं, तो इसके लिए फिर हमको फिगर में जाना पड़ेगा। 4, 5, 7 3 ही थे, तो वही 3 आएंगे, 4 उसके बाद 5 और उसके बाद 7, हमने बताया था 3, तो 3 ही आए। ठीक है, तो ये एकदम आसान से क्वेश्चन है, थोड़ा सा ग्राफ पे आप मेहनत करेंगे या इनकी व्याख्या देखेंगे जो समझाई गई है तो वो समझ में आए। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक का प्रतिशत बढ़त है, 3 से 4 के मध्य। अब 3 to 4 दे रखा है, तो यह आपको फिर ग्राफ में जाना पड़ेगा। 3 0.34 है, 4 कितना है 1.25 है, तो इसको इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो जब आप माइनस करेंगे 1.25 और 0.35, ये चूंकि प्रश्न में इतिहास या भूगोल के अंकों को नहीं दर्शाया गया है बल्कि अनुपात को दर्शाया गया है, तो परसेंटेज किसका पूछ रहा है, ये देखिए मध्य अंक का पूछ रहा है। अगर पूछता अनुपात का परसेंटेज तो हम सही आंसर दे देते, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, इनसफिशिएंट डाटा। एक ध्यान रखिए, जब आप इस तरह के अधीनस्थ के एग्जाम देते हैं तो उसमें इस तरह के ऑप्शन जहां मिल जाएं तो उस पर ध्यान दीजिए। आप लगाते लगाते अपना समय व्यस्त करते हैं और रिजल्ट आता है 0, तो ये ध्यान दीजिए कहीं कहीं आंकड़े ही नहीं दिए जाते। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, अंक के प्रतिशत की बात कर रहा हो और अंक तो दिए ही नहीं है। अगर वही क्या दिया रहता, उनके अनुपात के परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई है, तो उसका सही आंसर मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम रेशियो। देखिए यहाँ पे पूछा है मिनिमम रेशियो ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इतिहास में अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर। देखिए अधिकतम कितना था 1.55 था और मिनिमम कितना था 0.35, दोनों का अंतर कितना हो गया 1.20। जरा यहाँ देखिए, पीछे आइए, ये है क्वेश्चन, मैक्सिमम ये है मिनिमम ये है, दोनों का अंतर, यही आंसर है, बहुत आसान। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये फिर ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। देखिए ये ग्राफ दिया हुआ है, कच्चे ऊन का उत्पादन है मीट्रिक टन में, ये साल दिया हुआ है, ये मीट्रिक टन दिया हुआ है। ठीक है, 2015 में 56 टन हुआ, मीट्रिक टन हुआ, 14-15 में 51 और 15-16 में 53 मीट्रिक टन, 16-17 में 65। तो ये वृद्धि हो रही है, ये वृद्धि हो रही है, कहीं पे कमी हो रही है, फिर वृद्धि हो रही है। तो इन्हीं सबसे क्वेश्चन है, पैराग्राफ को ध्यान से देखते रहेंगे तो आंसर देखते रहें। कच्चे उनके उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा है। अब उच्चतम वृद्धि, यहाँ तो कमी हो रही है तो इसको तो हमको देखना ही नहीं है, यहाँ पे वृद्धि हुई केवल 2 मीट्रिक टन की, तो ये आंसर नहीं। यहाँ पे देखिए बहुत दिख रहा है, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 5 गया 1, यहाँ पे ज्यादा हो रही है 12 मीट्रिक टन की, यहाँ पे देखिए 1 और 1, यहाँ 11 की हो रही है। तो सबसे ज्यादा तो हमको लग रहा है यहाँ पे 13.8 माइनस हुआ 7.6, ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया, तो सबसे ज्यादा वृद्धि किसके बीच में हुई है, 15-16 और 16-17 के बीच में। ग्राफ को देखिए, ग्राफ से आंसर देना है, ग्राफ को कायदे से देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। ये देखिए कच्चे उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष, अब इस वृद्धि देखिए 12 मीट्रिक टन हुई है, 17-18 में 11, 19-20 में 10, 20-21 में 5, अतः 2016-17 में सबसे अधिक उच्चतम वृद्धि हुई है। बस एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ग्राफ समझ लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, 91 से 95 क्या है, रीड द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, अब बात करते हैं 91 से 95 में, रीड द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन, तालिका, और इसके आधार पर ही देना है। 5 सेल्समैन दिए हुए और उनका कमीशन है, ये सेल्समैन है ABCDE, टोटल
और इनका कमीशन है 2015 में इतना कमीशन, 2016 में इतना कमीशन, 17 में इतना, 18 में, 19 में और 20 में इतना। सीधे सीधे नॉर्मल परसेंटेज के क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए पहला क्वेश्चन, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दिखाता है। अब हम सेल्समैन सी पे जाएंगे, इसको माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, इसको इससे, इससे इससे, और जब माइनस करेंगे जिसमें अधिकतम होगा वही दिखा देंगे। ये देखिए आंसर देखिए इसका, इसमें वृद्धि हुई 1600 रुपए की, इसमें 400 रुपए की, इसमें 900 रुपए की, इसमें 300 की, इसमें 600 की। नॉर्मल सी बात है, सेल्समैन द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि करता है, किसमें, जिसमें 1600 है 2016 में। सही आंसर हो गया। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दिखा। 2018 और 2015, 2018 ये है और 2015 ये है, यहां से सबका माइनस करेंगे और जिसका मैक्सिमम होगा वही आंसर दे देंगे। ये देखिए आंसर 2015 में देखिए ए की वृद्धि हुई 2450 रुपए, बी की हुई 1150, सी की हुई 2900 रुपए। तो नॉर्मल सी बात है सी ने सबसे अधिक वृद्धि की है, बहुत आसान सा है। फिर आगे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट कमीशन। अब हाईएस्ट एंड लोएस्ट कमीशन बाय एनी सेल्समैन मैक्सिमम, तो सबका अंतर आप निकालिए क्वेश्चन में देख के। देखिए सेल्समैन ए के लिए उच्चतम एवं न्यूनतम क्या है, सबसे कम, सबसे अधिक यहाँ कमीशन पाया है, सबसे कम यहाँ पाया है, सबसे बी यहाँ पाया है। तो इसमें देखिए ये 5200 है, 2100 है, 1360 है, तो ए का अंतर सबसे अधिक है, ए का अंतर सबसे सही अधिक है। तो ये बहुत आसान से क्वेश्चन है और ये पैराग्राफ पे डिपेंडेंट है। फिर उसी तरह के 96 से 100 या तो तालिका पे हैं या पैराग्राफ पे। जब आप हॉल करेंगे, अब इसके साथ थोड़ा सा आप वीडियो देख रहे हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। इनकी पूरी व्याख्या आपको देखनी है तो इसके लिए आपको ई बुक्स उपलब्ध हैं या आप हार्ड कॉपी YCT की खरीद सकते हैं। तो उसमें देखिए बहुत सारे इस तरह के पेपर दिए होंगे। ये तो आया हुआ पेपर है ना, आने वाले पेपर कैसे हो सकते हैं ये भी दिए गए होंगे। एक दो पेपर मैं वो भी सॉल्व करा दूंगा जो आने वाले समय के हिसाब से बने होंगे, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें भी विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर हैं, उनके खातों की संख्या सैकड़ों में है, उन्होंने खाते खोले हैं सेल्स के। वो देखिए डीमैट अकाउंट एक तरह से खोले हैं, एंजल हो गया, शेर खान हो गया, जोरेधा हो गया, ट्रेडबुल हो गया, ये लोग डीमैट अकाउंट खोलते हैं और इन्होंने डीमैट अकाउंट मई में इतने खोले हैं, जून में इतने, जुलाई में इतने, अगस्त में इतने, सितंबर में इतने। बस इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसमें सबसे अधिक, किसमें सबसे कम, किसने सबसे कम किस मंथ में खोला। बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं। इससे आसान क्वेश्चन हमेशा देखिए जब भी ग्राफ बना रहता है, अंक तालिका इस तरह की दी रहती है, टेबल वाले रहते हैं, तो क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं। आप आराम से करेंगे तो बड़े आराम से हो जाएंगे, बस इस पे ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, 95 हो गया, 96 है क्वेश्चन नंबर बेसिकली। तो इसमें क्या दिया है, बहुत सारे शेयर ब्रोकर दिए हैं, एंजल, शेर खान, जेरोधा, ट्रेडबुल, और इसमें अंक तालिका में दिया मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त, सितंबर, उन्होंने कितने खाते खोले हैं। इसी के आधार पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे क्वेश्चन है पहला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ इन द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ ओपन अकाउंट्स इज द मैक्सिमम, मतलब किस महीने में खुले खातों की संख्या औसत महत्तम है। तो हर एक महीने का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो टोटल कितने महीने, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5। लेकिन मई महीने में खुले खातों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। तो मई में देखिए, मई में 25 खाते, 22 खाते, 30 खाते, 35 खाते खुले और 4 से डिवाइड किया, तो इसका एवरेज ये निकल गया 28। जून का एवरेज इस तरह, इसका इतना। तो अब इसमें देख लीजिए सबसे ज्यादा किसमें है, 50 सितंबर में है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सितंबर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमेशा देखिए अंक तालिका पे जो भी क्वेश्चन रहते हैं या आपके क्या कहते हैं डायग्राम पे रहते हैं, वो बहुत आसान रहते हैं, बस आपको समझने की जरूरत है। पैराग्राफ पे भी अब देखिए, ये जैसे अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप अगस्त में खुले हुए पूरे खाते जोड़ डालिए और जिस महीने के पूछा है उसके, तो कौन कौन से महीने के पूछा है, जून और अगस्त। तो अगस्त में कुल खातों की संख्या 180 है, जून में इतने हैं, परसेंटेज निकाल लीजिए, ये परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। खुले खातों की संख्या देखिए वृद्धि कितनी हुई है 47 की, तो 47 डिवाइड बाई 133 मल्टीप्लाई 100, इतना परसेंटेज निकल गया। एकदम आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला देखिए क्वेश्चन इसी पे, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या।
मई से सितंबर तक कुल खातों की संख्या जोड़ लीजिए। फिर जेरोधा में खुले खातों की संख्या जोड़ लीजिए 30, 45, 50, 35, ठीक, और इनका अनुपात निकाल लीजिए। ये देखिए जोड़ा 208, 200, 208 डिवाइड बाई 200। बहुत आसान है, इनका आंसर निकल गया। देखिए आप जब भी इससे क्वेश्चन करेंगे बहुत आसान है। हाँ, इस बुक में व्याख्या समेत दिया हुआ है कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, चीजें समझ में आ जाएंगी। इसीलिए मैं जब एक दो पेपर सॉल्व करा दूंगा तो आपको बहुत आसानी होने लगेगी। बात अगली, जैसे किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। अब महत्तम सबके खाते जोड़ लीजिए, जिसमें मैक्सिमम हो उसको देख लीजिए। सबका इन्होंने जोड़ा, एंजल में खुले खातों की औसत संख्या इतनी, शेर खान में इतनी, जेरोधा में इतनी और ट्रेड बुल में इतनी, और सबसे लास्ट में जो आंसर आया किसमें, ट्रेड बुल ने सबसे अधिक खातों की संख्या खोली है, क्योंकि इसका अनुपात 46.4 है, इसका 41 ही है। सेकंड थर्ड इसको क्रम से भी पूछ सकता है, सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे कम किसमें है, या इनको बढ़ते हुए क्रम में लगाइए या घटते हुए क्रम में लगाइए तब भी। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द एवरेज नंबर, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत। तो ट्रेड बुल में खुले खातों की औसत का संख्या, अब देखिए आपने पहले औसत निकाल लिया है तो कोशिश कीजिए पहले दोबारा इनको ना जोड़ना पड़े, इसको आप यहीं से देखिए कितना था। और उसके बाद दूसरे शेर खान का पूछा है तो शेर खान का भी आपने निकाल लिया है, ठीक है, दोनों का निकाल लिया है। अब औसत का लगभग कितना परसेंट कम या ज्यादा है, किसका ज्यादा है, ट्रेड बुल का, इससे इसको माइनस कर दीजिए तो कितना ज्यादा है वो निकल जाएगा, उसको डिवाइड बाई 17 ज्यादा है, 17 डिवाइड बाई 29.4 मल्टीप्लाई 100 और ये निकल गया आपका सही आंसर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इस पे ध्यान दीजिए। अभी हम लोगों ने शिफ्ट 1 में 24/8/2021 को जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व किया है, एक पेपर। अभी शिफ्ट सेकंड का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तब चीजें आपको बहुत ढंग से समझ में आ जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेट के पेपर में, तब तक के लिए गुड बाय।